तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल औरंगजेब को लेकर अब महाराष्ट्र समेत देश भर में सियासी उबाल है और इस सियासी उबाल के बीच सबसे अहम यह है कि तमाम हिंदूवादी संगठन अब ऐसे खुलकर सामने आ रहे हैं जो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनी औरंगजेब की कब्र को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। तो वहीं एक धड़ा ऐसा है जो औरंगजेब की कब्र के साथ साथ औरंगजेब का महिमा मंडन करते हुए थक नहीं रहा है। कुल मिलाकर सियासत का पारा टेंपरेचर बहुत हाई है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। मुगलों के सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब को लेकर बवाल मचा है। महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र को गाड़ फेंकने की मांग थमती नहीं नजर आ रही। पहले शिवाजी महाराज के वंशजों ने इसकी मांग की, फिर मुख्यमंत्री फडणवीस के बयान से इस मांग को मजबूती मिली और अब हिंदूवादी संगठन भी औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल रहे हैं। औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर प्रहार का खतरा मंडराने लगा है। संभाजीनगर के लोगों और हिंदूवादी संगठनों ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की और औरंगजेब की कब्र को जल्द से जल्द ध्वस्त करने की मांग दोहराई। जिस औरंगजेब ने धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को 40 से 42 दिन तक तड़पाया है, उस औरंगजेब की कब्र, उस औरंगा की कब्र छत्रपति संभाजी नगर में से जल्द हटनी चाहिए। जिस औरंगजेब ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को हाल करके छल कपट करके मारा है, उसकी कब्र इस शहर में जिस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर है, उस शहर में उनकी कब्र होनी ही नहीं चाहिए। हमारे राजा को जिसने हाल करके मारे हुआ है, उसकी कब्र हमारे छत्रपति संभाजी नगर में नहीं रहना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। इस बीच एक आरटीआई से खुलासा हुआ जिसने औरंगजेब के नाम पर हो रही सियासत को और तूल दे दिया। दरअसल आरटीआई के जरिए पता चला कि औरंगजेब कब्र की देखरेख पर लाखों खर्च होते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग इसके लिए पैसे जारी करता है, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर के लिए सिर्फ 250 रुपए महीने दिए जाते हैं। औरंगजेब की कब्र पर लाखों रुपए और शिवाजी के मंदिर के लिए महज चंद रुपए के बजट की बात पर भी हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने अब सवाल खड़े किए। जो भी मस्जिद में से डोनेशन जाता है, जो भी इनके कब्रों पर से जो भी डोनेशन जाता है, ये उनको जाता है। इस पे से ही ये जो लव जिहाद में बच्चियां फंसाते हैं, ये पैसा उनमें वो जिहादियों को खर्चा कर रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसाया जाए। जितने भी हिंदू मंदिर है, इनका चंदा कहाँ जाता है? सरकार को जाता है। और ये जो चंदा सिर्फ 250 रुपए, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य निर्माण किया है, वो सिर्फ 250 रुपए के मोहताज नहीं हो सकते। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर औरंगजेब की कब्र को हटाने में अड़चन क्यों आ रही? महायुति सरकार इसके पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। दरअसल बताया गया कि कांग्रेस ने इसे भारतीय पुरातत्व विभाग की संरक्षित धरोहर की लिस्ट में डाला, जिसके चलते कानूनी अड़चन आ रही है। दरअसल सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब का गुणगान करने के बाद ही इस मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद से औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने और मकबरे को ध्वस्त करने की मांग भी अब तूल पकड़ रही है। फिलहाल औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग पर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ संशोधन बिल, जिस बिल की रिपोर्ट सदन को सौंप दी गई है, जेपीसी की लंबी बैठक इस बिल को लेकर चली। तमाम पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हर एक पक्ष, हर एक दल से की गई, लेकिन इस बिल को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने इस बिल पर जो कुछ कहा है, वो यकीन मानिए तुष्टीकरण वाला है, भड़काने वाला है। कहा क्या कुछ है, विस्तार से आपको बताएंगे। वक्फ संशोधन बिल, जिस बिल के कानून की शक्ल लेने के बाद उन तमाम लोगों को वक्फ के चंगुल से राहत मिलेगी, लेकिन कहते हैं ना
कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत भारी विरोध के साथ ही होती है और वक्फ बिल पर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। एक तरफ जेपीसी की बैठकों का दौर और रिपोर्ट, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राशिद दलवी का वो बयान जिसमें वो इस बिल को लेकर लोगों को भड़काते हुए नजर आए। उन्हें बजाय ये कहने के कि हम पूरे मुल्क में शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करेंगे, थोड़ी तब्दीली कर लेनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि जिस तरीके से देश के अंदर हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट किया था, 2-2 साल सड़कें बंद रखी थी, 2-2 साल सड़कों पर धरना दिया था, कहें कि किसानों की तरह का प्रोटेस्ट करें। राशिद यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा देश में लोकतंत्र तो है, भले ही नाम भर का क्यों न हो। प्रोटेस्ट करना उनका हक है, सबका हक है। अब देश के अंदर लोकतंत्र है, चाहे वो नाम ही का लोकतंत्र है, लेकिन संविधान हक देता है कि प्रोटेस्ट कर सके। राशिद के ये बोल, ऊपर से वक्फ को लेकर मुस्लिम उलेमाओं का भड़काना, ये साफ इशारा करता है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ और वोटरों के तुष्टीकरण की कवायद अब तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन केंद्र की ये प्रतिबद्धता है कि वो वक्फ के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाकर लोगों से उनकी जमीन छीनने से बचाएंगे, फिर वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति से ताल्लुक क्यों न रखते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, एक सवाल और इस सवाल में तमाम बातें छिपी हुई हैं। क्या भारत के अंदर अगर आप भारत का जयकारा लगाएंगे तो पत्थर खाएंगे? क्योंकि महू हिंसा के बीच अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिस वीडियो से यह बिल्कुल बखूबी समझा जा सकता है कि महू में हुई हिंसा कैसे सुनियोजित थी, कैसे पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी और कैसे इस पूरी महू हिंसा को अंजाम दिया गया है। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। जश्न से बौखलाए हुए महू के कुछ कट्टरपंथियों ने हिंसा की पूरी पटकथा पहले से लिखी। महू हिंसा से जुड़ा ये खुलासा रिपब्लिक भारत ने किया। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। भारत की जीत के बाद मस्जिद के बाहर से जुलूस निकल रहा है। अभी तक सब शांत है। अचानक भीड़ में खड़ा एक शख्स मस्जिद की तरफ जाता है, हाथों के इशारे से मस्जिद में मौजूद लोगों को बाहर बुलाता है और फिर शुरू होती है भयंकर हिंसा। वीडियो बना। वहाँ मौजूद कट्टरपंथियों ने सुतली बम फोड़ने की बात कही, जो सीधे सीधे झूठी साबित हुई। न मस्जिद में पटाखा फटा, न ही हिंदू पक्ष उग्र होता दिखा। शांति से निकल रहे जुलूस पर कट्टरपंथी क्यों टूट पड़े, ये खुद चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। यहाँ पे कैमरे टूटे हुए, ये कैमरे अगर इनके डिवाइस